ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। येलो लाइट इज एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प से जो है हमेशा येलो लाइट निकलता है, ठीक है ना। तो उस येलो लाइट का जो है वेवलेंथ दिया हुआ है, तो उससे हमको फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप क्या है, C = न्यू लैम्डा इन रिलेशनशिप। तो अगर फ्रीक्वेंसी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। न्यू = क्या हो जाएगा, C/λ। हाँ, तो C का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही ना होता है। उसके बाद वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 580 नैनोमीटर। हाँ, तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। कल बताए थे ना, 1 नैनोमीटर = 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड बचेगा, तो साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाँ, इसमें से भी एक 0 को हटा देंगे, इधर बच जाएगा ये इससे 10 निकल करके इसमें आ जाएगा, तो कितना बचेगा, ऊपर 10⁸ मीटर कैंसिल हो गया, पर सेकंड सिर्फ बचा हुआ। इसमें से 10 आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 होगा कि नहीं। और 580 में 10 निकालेंगे ना इससे, वो 10 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड होगा। -9 + 1 कितना होगा, -8। ये पर सेकंड बचा कि नहीं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, डेसिमल में निकाल दोगे, और ये क्या हो जाएगा, 10⁻16 हो जाएगा। 3/58 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10⁻, ये -8 है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं। हाँ, तो हो जाएगा 10⁸ × 10⁸, ठीक है। इसको डेसिमल में निकाल के लिख दो, × 10⁸ + 8 = 3/58 × 10⁻16 साइकिल पर सेकेंड, यही होता है। साइकिल नहीं भी लिखोगे, पर सेकेंड खाली लिख दोगे, वो भी होगा। हाँ, इसी को हम लोग हार्ट से बोलते हैं, 3/58 × 10⁻16 हार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब 3/58 कितना आता है वो तुम लोग पॉइंट में निकाल दोगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो हमको वेव नंबर निकालना है, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ये क्या निकला, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर का सिंबल क्या है, ν। ये क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर का फॉर्मूला बताए थे ना, 1/λ, ठीक है। तो 1/λ, लैम्डा कितना दिया हुआ है, 580 × 10⁻⁻9 मीटर, पर मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/58 × 10⁻⁻8, ठीक है। अब 1/58 को डेसिमल में निकाल दोगे, × 10⁸ पर मीटर, ये होगा ना वेव नंबर। 1/58 को डेसिमल में निकाल दोगे, ठीक है। आगे समझ में बहुत आसान है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे बात समझ में। अब हम लोग जो है बनाएंगे, ये भी सिंपल ही है। वेव नंबर ऑफ अ बीम ऑफ लाइट दिया हुआ है, वेव नंबर दिया हुआ है 400 पर सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है ना, और कुछ नहीं दिया हुआ है। निकालना है वेवलेंथ,
वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या, वेव नंबर का फॉर्मूला ही होता है। तो वेवलेंथ इधर ले आएंगे, ठीक है, या वैल्यू पुट कर दो 400 इक्वल टू 1/λ। लेमडा इधर आ जाएगा, हो जाएगा 1/400 पर सेंटीमीटर। ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/400 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। ये यहाँ से पूरा उठा के यहाँ नीचे ले आए, फिर इस पर पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेवलेंथ हमारा निकल गया 1/400 सेंटीमीटर। इसको बदलना किस में है, नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, हाँ, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर ही होता है। हाँ, 1 नैनोमीटर तो हम सेंटीमीटर में अगर बदलें तो कितना हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में बदलेगा कि नहीं। 10⁻⁹ इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। तो इसमें 10⁻⁻ सेंटीमीटर जब जनरेट करेंगे तभी नहीं नैनोमीटर में कन्वर्ट होगा। या हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इतना से डिवाइड कर देंगे तो नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/400 इंटू 1/10⁻⁻9 -7 है ना। अब ये हो गया नैनोमीटर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10, इसका 2 0 निकलेगा, इसमें जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/4 क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻5 नैनोमीटर। अगर साइंटिफिक वे में लिखना है तो लिखेंगे 2.5 इंटू 2.5 कब होगा, इधर सीधा 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 10 से डिवाइड भी करेंगे, 10⁻⁻6 नैनोमीटर। समझ में आया, हाँ। कहीं गलती हुआ है क्या, देखो तो आंसर दूसरा आ रहा है। नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻9। से 2 0 निकलेगा, हो जाएगा 10⁻⁻5। ठीक है, उसके बाद जो है वो, अच्छा यहाँ गड़बड़ है, 0.025 होगा। ठीक है, तो 2 डिजिट उधर खिसकाएंगे ना, हाँ, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो 100 यानी 2 कम होगा। ये 1/4 का डिवीजन रॉन्ग था। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। ये हो गया हमारा वेवलेंथ, हो गया नैनोमीटर में। और उसके बाद जो है हमको निकालना है
फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सी इक्वल टू न्यू लेमडा, ठीक है। हाँ, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय लेमडा। फिर सी का वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर में यहाँ लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, 1 बाय लेमडा का वैल्यू भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम आराम से बना सकते हैं, सी इंटू 1 बाय लेमडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी इंटू वेव नंबर हो जाएगा, होगा ना। अगर हम इस तरीके से भी बना सकते हैं ना, सी इंटू 1 बाय लेमडा लिख सकते हैं ना, तो 1 बाय लेमडा क्या हो गया, वेव नंबर। हाँ, तो डायरेक्टली हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो ये तो दिया हुआ है, इसको भी हम मीटर में बदल देंगे, मीटर पर सेकेंड। और 1 बाय लेमडा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर क्या है, 400 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल दें, या इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें। दो काम में एक काम करना होगा, तभी संभव है। जो आसान लगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो यहाँ पर 10⁻10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 3 × 10, 100 सेंटीमीटर होगा ना, तो 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 400 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पर सेकेंड बचेगा कि नहीं। हाँ, ये कैलकुलेट होकर के क्या आएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है। इसके बाद 10 और 2 यहाँ है, 10⁻12, ठीक है, पर सेकेंड। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, समझ में आ गया, अंडरस्टूड। क्लियर। और अगर इसको साइंटिफिक टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इसको हम लोग ले सकते हैं 1.2 में लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1.2 × 10⁻, 1.2 करने के लिए इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी 10 से करना पड़ेगा, हो जाएगा 10⁻30 पर सेकेंड, या हर्ट्ज जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है। आया समझ में, नहीं भी आया तो अभी क्वेश्चन क्या है, ए रेडियो स्टेशन इज ब्रॉडकास्टिंग अ प्रोग्राम एट 100 मेगाहर्ट्ज, है ना, फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है ना। टीवी रेडियो सब में लिखा रहता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी लेवल जो स्टेशन हम लोग लगाते हैं लिखा रहता है ना। तो 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर उसका फ्रीक्वेंसी है उस प्रोग्राम का। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द रेडियो स्टेशन एंड द रिसीवर, रिसीवर मतलब हम लोग का घर हो गया जहाँ रेडियो सेट रखा हुआ है, हाँ। तो हम लोगों के घर से रेडियो स्टेशन का डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर। तो रेडियो स्टेशन से हमारा घर में जो सेट रखा हुआ है कितने देर में पहुँचेगा ये निकालना, ठीक है ना। वो जो सिग्नल है, रेडियो सिग्नल, रेडियो वेव जो है हमारे पास कितने देर में पहुँचेगा। दूसरा चीज़ कहता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इसके लिए हमको वेवलेंथ और वेव नंबर भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, डिस्टेंस ना, हाँ। सबसे पहले नहीं, डिस्टेंस तो दिया हुआ है, हमको टाइम निकालना है, हाँ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, टाइम, निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंटू नहीं, सब मैथ बोल, हाँ। डिस्टेंस कितना है,
300 किलोमीटर, तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 300 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर ना, तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेडियो वेव्स का स्पीड कितना होता है? ये जो आ रहा है रेडियो वेव्स का स्पीड कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। हाँ, वो तो फ्रीक्वेंसी है और स्पीड थोड़ी है। हाँ, भूल गए सब लोग? क्या बताए थे? रेडियो वेव्स का स्पीड फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी रेडियो वेव्स है, समझ गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी इतना ही होता है, फिक्स है, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। कुछ भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा है ना, रेंज बताए थे ना, स्पेक्ट्रम, वो सारे का स्पीड सेम है ना, बताए थे ना, सबका स्पीड सेम है। वेवलेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन स्पीड सबका सेम है। आया बात समझ में? ये दे दिया। अब मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड बचेगा कि नहीं? हाँ, ऊपर जाएगा, टाइम हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इसमें 10⁵ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 × 10⁵ × 10⁻⁻8 ये ऊपर जाएगा। हाँ, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻³ सेकेंड। कितना टाइम लिया? 1 × 10⁻³ सेकेंड। 1 सेकेंड भी नहीं लगा, ठीक है ना? 300 किलोमीटर को कवर करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगा। 1 × 10⁻³ सेकेंड है ना। 1 को 1000 से डिवाइड करो, उतना सेकेंड में पहुंच गया, है ना। 1 सेकेंड का 1000वां भाग, 1 सेकेंड को 1000 टुकड़ा करो, उसमें से एक टुकड़ा जो आएगा उतना ही टाइम में हमारे पास पहुंच गया। समझ गए? आई बात समझ में? उसके बाद क्या कह रहा है? ऑल्सो कैलकुलेट द वेव लेंथ एंड वेव नंबर ऑफ दीज रेडियो वेव्स। तो दिया हुआ क्या है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। तो एक तो हमारा निकल गया टाइम, अब जो है c = न्यू लैम्डा, यही है ना फॉर्मूला। तो निकालना है वेव लेंथ। वेव लेंथ इक्वल टू क्या होगा? c बाई न्यू होगा, ठीक है ना। c कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 100 मेगाहर्ट्ज। 100 मेगाहर्ट्ज। तो हार्ट में कितना हो जाएगा? ये 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हार्ट मतलब क्या हुआ? पर सेकेंड। तो मेगाहर्ट्ज को हार्ट में कन्वर्ट कर दिए, पर सेकेंड हो गया, पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? मीटर ही ना। हाँ, 10⁻6 है, इधर 2 है, 8 हो गया। 10⁻8 ऊपर में 10⁻8 है, तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो बचेगा कितना हमारे पास? 3 मीटर। कितना बचेगा? 3 मीटर। तो वेवलेंथ बन गया ना। हाँ, तो वेवलेंथ हमारा आ गया। अब क्या चीज़ बचा हुआ है? वेव नंबर। तो वेव नंबर का ये फॉर्मूला है, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। लैम्डा हम निकाल चुके हैं, 1/3 मीटर, है ना। इसको डेसिमल में निकाल दोगे, कितना आएगा? 0.33 ऐसे ही आते रहेगा पर मीटर। यही होगा वेव नंबर। समझ गए? क्लियर? सबको प्रैक्टिस कर जाओगे।